राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी यूनिवर्सिटी ने नारी सशक्तिकरण अभियान को बढ़ावा देने और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए देश भर की छात्राओं हेतु खास छात्रवृत्ति की घोषणा की है। जयपुर के होटल फर्न में हुए एक कार्यक्रम में मोदी यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर राजीव माथुर, डीजीएम एडमिशन प्रवीण झा, कैरियर डेवलपमेंट सेंटर के जीएम सुधांशु सिन्हा तथा पीआरओ राजीव सिंह ने यूनिवर्सिटी में मौजूद संसाधनों, शैक्षणिक कोर्सेज तथा अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा मोदी यूनिवर्सिटी की ओर से विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत पूर्व परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50% तक की राशि बतौर स्कॉलरशिप छात्राओं को मुहैया कराने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्राओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़े रखने के क्रम में मोदी यूनिवर्सिटी एल्यूमनाई एसोसिएशन जयपुर चैप्टर की स्थापना के बारे में भी जानकारी साझा की गई। किसी भी संस्थान की सफलता उसके विद्यार्थियों की सफलता में निहित होती है। आज कोई भी शैक्षणिक संस्थान जिस तरह से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, संस्कार देता है और उसके बाद में विद्यार्थी सफल होकर के अपने जीवन में एक अच्छा करियर में मुकाम प्राप्त करते हैं, उसी क्रम में राजस्थान की प्रमुख यूनिवर्सिटी मोदी यूनिवर्सिटी जो कि लक्ष्मणगढ़ में स्थित है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जयपुर में आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी है, अपनी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही आज उन्होंने एल्यूमनाई एसोसिएशन के साथ मिलकर के सामाजिक सरोकारों के साथ में कुछ नई मुहिम शुरू की है और उसी क्रम में हम बात करेंगे यहाँ की जो एल्यूमनाई स्टूडेंट है सौम्या शर्मा कि आखिर उन्होंने से यूनिवर्सिटी में किस तरह का एजुकेशन प्राप्त किया और आज वो अपने जीवन में किस मुकाम पर सफलता की ओर अग्रसर हैं। किस तरह से आपने एजुकेशन लिया, किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा मोदी के साथ? हेलो एवरीबॉडी। सो मैं 2021 बैच पास आउट हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है मोदी यूनिवर्सिटी से। एंड टुडे आई वर्क इन एक्सेंचर एज एन एएसई, दैट इज़ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मोदी यूनिवर्सिटी के लिए मैं बस यही कहूँगी कि जब आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा, ऑफ कोर्स आप घर से बाहर आते हैं, थोड़ा अलग लगता है वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर होम, बट फिर कुछ टाइम में वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, आप इतने अच्छे से ढल जाते हैं उस एनवायरनमेंट में। वहाँ के टीचर्स, आपके सीनियर्स, दे आर योर गाइडिंग लाइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है। मेस का खाना बहुत ही अच्छा है, एकदम घर जैसा खाना है और सात्विक खाना है जैसे हमें पता है कॉलेज का। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन है वो टॉप नॉच है। लैब्स में जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हैं टू एवरी इंडिविजुअल। सो आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई हैव रिसीव्ड विद मोदी यूनिवर्सिटी एंड आई ओ दिस पर्सनैलिटी टू माई कॉलेज। थैंक यू। जैसा कि सौम्या जी ने बताया कि इन्होंने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त की है, तो उसके अंदर मोदी यूनिवर्सिटी की जो संसाधन है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। हम आगे और भी बात करते हैं अन्य एल्यूमनाई से कि आखिर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। मोदी यूनिवर्सिटी की एक यूनिक बात ये रही कि उन्होंने मुझे इंटरनेशनल इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दी, जिसके तहत मैं यूएसए जा पाई। 2 महीने की इंटर्नशिप थी और मैंने एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट ड्राइवरलेस कार्स पे काम किया था। उस रिसर्च एक्सपीरियंस की वजह से ही मुझे आगे भी और अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और अभी जब मेरे मास्टर्स के प्लान है तो मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रही थी, तो उसमें ये चीज़ काफ़ी उभर के आई कि ऑलरेडी मेरे पास ये अंडर ग्रेजुएट में एक्सपीरियंस था। तो रिसर्च बेस्ड इंक्लिनेशन जिनका है उनके लिए ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू। नमस्कार, मैं अक्षता गुप्ता हूँ एंड आई एम करंटली वर्किंग एज डेटा एनालिस्ट एट हनीवेल। मैं मोदी यूनिवर्सिटी की पास आउट 2020 बैच की हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यूनिवर्सिटी से, जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी और करिकुलम के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम भी, लाइक स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़। और अब हमारा आज से जयपुर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एलुमनाई मीट का। सो उसके थ्रू हम लोग बेसिकली अपने एलुमनाइज़ को एंड अपने टीचर्स को सबको एज एन एसोसिएशन मिलेंगे एंड उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लाइक हमें अगर करियर वाइज या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हम अपने एलुमनाइज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सिमिलरली हम वही अपने जूनियर्स को भी पास ऑन कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस इनिशिएटिव एंड आई विल बी देयर एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन एंड आई रियली थैंक मोदी यूनिवर्सिटी फॉर एवरीथिंग। मेरा नाम गीतांजलि शर्मा है। मैं हनीवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में काम कर रही हूँ एज ए क्लाउड डेवलपर राइट नाउ। एंड जो भी मैं आज हूँ, जो भी मैं बनी हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मोदी यूनिवर्सिटी ने मुझे कितना बदला है, उसकी सोसाइटीज़ ने, उसके कल्चर ने
आई कैन नेवर थैंक इनफ मोदी यूनिवर्सिटी कि मैं आज जो हूँ उस सब कुछ मोदी के कारण हूँ. इवन माई पेरेंट्स, थैंक्स टू देम कि उन्होंने मुझे वहाँ एडमिशन दिया. पीपल थिंक कि गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए, या मतलब बहुत इंट्रोवर्ट लड़कियाँ जाती होंगी. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे देख के ऐसा लग तो नहीं रहा होगा. इवन बाकी इंटरव्यूज़ भी अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट अ गर्ल्स कॉलेज, इट इज़ एक्चुअली माई लाइफ माई चॉइस, जैसा कि स्लोगन है हमारा. तो इट्स बेसिकली अबाउट आवर लाइफ ओनली. आपकी चॉइसेस सेट करता है वो कि आपको क्या लेनी है. एंड टॉकिंग अबाउट द CSR एक्टिविटीज़, आई वुड डेफिनेटली मोटिवेट पीपल लाइक मी जो इंट्रोवर्ट थे कि प्लीज़ इसमें एडमिशन ले, मोदी में एडमिशन ले, कोई भी कोर्स, बट द वैल्यूज़ विल रिमेन कॉन्स्टेंट. बहुत अच्छी इनकलकेट करते हैं. तो दैट्स समथिंग, एंड थैंक्स टू द फैकल्टी एज वेल. या व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन इन द एलुमनाई, और आप CSR में किस तरह से करेंगे? आपने क्या सोचा है कि अगर एलुमनाई बनती है और एक जयपुर चैप्टर शुरू होता है तो आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? आई वुड लाइक टू से कि मैं जैसे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रही हूँ, इवन सोसाइटीज़ में भी मैं कल्चरल हेड वगैरह रही हूँ. तो उस कारण से मैं इवन एल्यूमिनाई मीट में भी कोशिश करूँगी कि एल्यूमिनाई कोऑर्डिनेटर बनूँ. और फिर ये सब चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी कुछ एल्यूमिनाई मीट्स, 15 ईयर एल्यूमिनाई मीट्स, 12 ईयर एल्यूमिनाई मीट्स, ऐसे कुछ हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते रहें. This initiation, especially the reunion of all the old students, is very good for us, because after a long period we are meeting and we will take further decisions in the next meeting. मैम, किस तरह के प्लानिंग करेंगी CSR का, जो आपने सोचा है कि CSR प्लान कुछ करेंगे? एज एन मोदी एलुमनाई आपने क्या सपोर्ट उनकी तरफ से रहेगा, आप क्या सपोर्ट करेंगे? सर, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि इन द एरिया इन विच वी आर लिविंग वी विल सी सम डेवलपमेंट्स देयर. तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है उसमें हम वी विल पार्टिसिपेट इन दैट. I'm Dr. Sanju Chaudhary, and I am a student of the batch inception batch of 1989 when Modi was taking its shape. And being a part of the alumni, it's a proud moment for us that we have got to meet our old friends and all. And whatever in way we can contribute, definitely we'll be happy to contribute for the institute, which we really love, and we have spent the best years of our life there. So it is a big moment for us. So definitely we'll contribute in the best possible manner. Oh, hello, I'm Ruchika. I passed out from Modi School in 2004. अब मैं जयपुर में ही बेस्ड हूँ, and I keep visiting school because my village is there. I think reunion meets are very important because it's a great platform to network, and also I work for an NGO and I work for a spiritual healer, so it will be a great space for, as you said, CSR activities. That's it. नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव माथुर, डायरेक्टर मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मोदी स्कूल. आज मैं अपनी टीम के साथ में गुलाबी नगर राजधानी में आया हुआ हूँ 2 एजेंडाज लेकर. हमारा पहला एजेंडा है सर, एकेडमिक ईयर 2022-23 के एडमिशन्स डिक्लेयर करने के लिए. यहाँ पे हमारी जो भी स्कॉलरशिप्स हैं उन सब का डिक्लेरेशन के लिए मैं यहाँ पर ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारा जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो है जो भी आपके पिछले वर्ष के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के परसेंटेज हैं डिवाइडेड बाय 2, वो आपको ट्यूशन फीस पे मिलेगा. हमारा दूसरा एजेंडा जो है वो है अलुमिनाई चैप्टर फॉर द पिंक सिटी. इसके डिक्लेरेशन के अंदर हम पिछले कुछ सालों से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, परंतु अब हम उनको बहुत एक पाइपलाइन में लाना चाहते हैं. हम इनको एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में एक चैप्टर के रूप में काम करना चाहते हैं. और आज यहाँ हमने जो हमारे एल्यूमिनाइज के साथ में डिस्कस किया है वो है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी सामाजिक सरोकार की होगी. हम ये एश्योर करेंगे कि हमारा जो एल्यूमिनाई एसोसिएशन है वो केवल डिनर और उन सब में नहीं चलेगा. वो जो भी करेगा समाज के लिए कुछ सराहनीय कदम ही उठाएगा. धन्यवाद.